चलो आज थोड़ी असली कैंपस टी स्पिल करते हैं। अगर आप एक टॉप टियर बिजनेस स्कूल में अपने वही पुराने अंडर ग्रेजुएट वाले टॉपर माइंडसेट के साथ एंटर कर रहे हो ना, तो यू आर अनकॉन्शियसली पुटिंग योर फाइनल कॉर्पोरेट प्लेसमेंट शॉर्टलिस्ट एट एक्सट्रीम रिस्क। हमें बचपन से हमारे स्कूल्स और अंडर ग्रेड कॉलेजेस में एक ही बात सिखाई जाती है कि अच्छे बच्चे बनो, लाइब्रेरी में बैठो और हर एक सब्जेक्ट में 100% स्कोर लाने की कोशिश करो। So the moment students step into a campus like IIM or any top B school, वो वही पुराना स्क्रिप्ट चला देते हैं। सुबह से रात तक टेक्स्ट बुक्स को हाईलाइट करेंगे, नीचे फॉर्मूलाज को रट्टा मारेंगे और हर एक छोटे सरप्राइज क्विज को ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे लाइफ और डेथ का कोई सिनारियो हो। बट हियर इज द हाईली अनकंफर्टेबल ट्रुथ जो कोई भी एकेडमिक डीन आपको ओरिएंटेशन डे पे दिन कभी नहीं बोलने वाला। इफ यू आर स्पेंडिंग योर वैल्यूएबल नाइट्स ट्राइंग टू अचीव अ फ्लॉलेस perfect score in every single academic elective, then you are displaying absolute failure in time management. In a B school ecosystem, your time is your rarest and most non-renewable asset. आपके पास सिर्फ क्लासेस नहीं है, यू आर साइमल्टेनियसली बैलेंसिंग नेशनल केस कॉम्पिटिशंस, इंटेंस कमिटी रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन राउंड्स, सीवी वेटिंग साइकिल्स और कंटिन्यूस एलुमनाई नेटवर्किंग लूप्स। Unless you are strictly gunning for an ultra niche research scholarship या कोई theoretical institutional award, then a flawless textbook perfect GPA will never compensate for a blank resume or your weak communication skills under pressure. Today, we are going to look at that hard metrics behind the art of strategic cutting. That is how to use behavioral economics to clear your academic baseline safely while saving your premium energy to land into your dream package. So let's break down the system. चलिए बी स्कूल के ग्रेडिंग लेआउट का एक्चुअल ऑपरेशनल मैथ समझते हैं। आपको लगता होगा कि जितना ज्यादा पढ़ोगे रिक्रूटर्स उतने ही ज्यादा शॉर्टलिस्ट फेक कर मारेंगे, बट दैट इज द बिगेस्ट डेल्यूजन ऑन कैंपस। बिजनेस स्कूल्स के एकेडमिक फ्रेमवर्क इकोनॉमिक्स के एक स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल को फॉलो करता है, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। इसका कॉग्निटिव एनर्जी कर्व देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। To move from an absolute zero level to the preparation of a highly respectable, solid, safe GPA, जैसे कि मान लीजिए top 15% और top 20% of the batch position, it takes a very linear and structured curve. बिल्कुल लॉजिकल एफर्ट्स लगाने हैं। आपने कोर केस स्टडीज को ऊपर ऊपर से स्कैन करना है, फंडामेंटल बिजनेस मॉडल समझने हैं और पिछले साल के कुछ एग्जाम डेक्स को एनालाइज करना है। दिस इज वेरी हाई यील्डिंग, स्पेशली बिकॉज ऑफ योर लिमिटेड आवर्स। बट द प्रॉब्लम अराइजेज जब आप पूरी कोशिश करने लग जाते हो टू गेट दैट फ्लॉलेस 99% और 10 पॉइंटर, जो कि काफी ज्यादा एनर्जी रिक्वायर करता है आपकी। अब आपको डीप एकेडमिक फुटनोट्स भी पढ़ने होंगे, फाइनेंशियल लॉस के माइक्रो एक्सेप्शंस को भी याद करना पड़ेगा और ऐसे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स पर रिसर्च करनी पड़ेगी जिसका रियल वर्ल्ड कॉर्पोरेट लाइफ में उतना कोई खास एप्लीकेशन नहीं है। यहाँ आपने अपना 50% एक्स्ट्रा प्रीमियम कॉग्निटिव एनर्जी इन्वेस्ट कर दिया जस्ट टू गेन अ मार्जिनल 2% डेसिमल बम्प इन योर ग्रेड शीट। एंड व्हाट इज द मैसिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? जिस वक्त आप लाइब्रेरी में बैठकर उस 2% एक्स्ट्रा मार्क्स को चेस कर रहे थे, उस वक्त आपका बैचमेट एक परफेक्टली कंफर्टेबल पोजीशन में, जो कि ऑफ कोर्स परफेक्टली कंफर्टेबल पोजीशन विथ हिज स्कोर दैट इज 80% ऑफ द बेस लाइन पढ़ने के बाद, अपने 50% एनर्जी को या तो नेशनल केस कॉम्पिटिशंस में या तो किसी आउटबाउंड रेफरल ट्रैक में यूज कर रहा होगा। सो द फाइनल प्लेसमेंट उस दिन, रिक्रूटर्स रियली डोंट केयर अबाउट what your extra decimal point is making a difference about. वो शॉर्टलिस्ट उठाकर सीधा उस कैंडिडेट को दे देते हैं जिसके पास रियल वर्ल्ड कॉर्पोरेट प्रूफ होता है। द ट्रेडिशनल टॉपर माइंडसेट बैकफायर्स हियर कंप्लीटली। तो अब सवाल ये है कि कैंपस के सबसे स्मार्ट कॉर्पोरेट विनर्स बिना अपना ग्रेड गिराए इस केओस को कैसे नेविगेट करते हैं? तो सिंपल, दे डोंट मैक्सिमाइज, दे सैटिस्फाइज। ये कोई कैजुअल कैंपस टर्म नहीं है गाइस, इट्स अ हाईली रिकॉग्नाइज्ड बिहेवियरल फ्रेमवर्क पायनियर्ड बाय द नोबेल प्राइज विनिंग इकोनॉमिस्ट हर्बर्ट साइमन। सैटिस्फाइंग ये दो वर्ड से बना है, सैटिस्फाइंग एंड सफाइस, सैटिस्फाइसिंग। ये क्या स्टेट करता है कि एक्सट्रीम कंडीशंस में जब आपके रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स होते हैं या इन्वायरमेंट क्योटिक होता है, तो एक स्मार्ट मैनेजर को एब्सोल्यूट परफेक्ट सोल्यूशन ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। इंस्टेड एस्टैब्लिश अ स्ट्रिक्ट एक्सेप्टेबल थ्रेशोल्ड मैट्रिक्स।
hit it and immediately redirect your focus. आपको भी ये करना होगा using the Pareto principle, the 80-20 rule सुना ही होगा, very very important. Step 1, isolate the core 20%. किसी भी बिजनेस स्कूल के सिलेबस में 80% एग्जाम के क्वेश्चन सिर्फ 20% फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट से ही पूछे जाते हैं, और एग्जाम्स की हिस्टोरिकल पेपर्स अगर आप पैटर्न चेक कर लो तो उससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी. Also isolate the core concepts like Potter's 5 forces, DCF valuation, operational bottleneck. मैं बस example दे रही हूँ. Master them explicitly. Step 2 is to hit the threshold and stop. जैसे ही आपको लगता है कि आपकी प्रेपरेशन इतनी हो चुकी है कि आप हाई यील्ड सेक्शंस को तो कॉन्फिडेंटली क्लियर कर लोगे, तो एक सॉलिड अपर टियर ग्रेड टच करने के बाद आपको पढ़ाई वहीं रोक देनी चाहिए. क्लोज द टेक्स्ट बुक इमीडिएटली. स्टेप नंबर 3, कैपिटल रीएलोकेशन. उस सेव्ड कॉग्निटिव बैंडविड्थ को उठाइए और इंस्टेंटली रीएलोकेट कर दीजिए अपने रेज्यूमे स्पाइक्स में. वो एक्स्ट्रा आवर्स आप खर्च कीजिए either to refine your action verbs or to run your camera self audits or to solve high stake corporate briefs. आप यहाँ किसी प्रोफेसर को इम्प्रेस करने नहीं आए हो. You are a strategic operational manager who is balancing a resource allocation sheet. अब चलो बात करते हैं उन अनरिटन टैक्टिकल रूल्स की जो इस स्ट्रैटेजी को कैंपस पर फ्लॉलेस बनाएंगी. फर्स्ट इज टू एम्ब्रेस द रिलेटिव ग्रेडिंग कल्चर. हमेशा याद रखिएगा कि प्रीमियम बी स्कूल्स में या नॉर्मल बी स्कूल्स में भी हमेशा एक रिलेटिव बेल कर्व लेआउट पर काम किया जाता है. आपका एब्सोल्यूट स्कोर मैटर नहीं करता, आपकी रिलेटिव पोजीशन मैटर करती है. आपको पूरे बैच में सबसे ज्यादा लाना है, इस बेसिस पे आपकी मार्किंग होती है. यू जस्ट नीड टू स्टे सेफ ahead of average median point of the class and use peer study groups, high quality concise summary decks to observe the idea which was discussed in the class. Primary textbook heavy study से आपको थोड़ा पीछे भागना है. Second, drop the vanity metrics. Day 1 of placements पर कोई भी आकर आपकी internal class quiz ranking check नहीं करने वाला. रिक्रूटर्स हमेशा स्कैन करते हैं कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग वेलोसिटी कैसी है, आपका इमोशनल कंपोजर कैसा है स्पेशली अंडर स्ट्रेस, और आपकी कैपेबिलिटी टू आर्टिकुलेट द डेटा मैट्रिक्स. एंड अगर आपकी वॉइस में एग्जीक्यूटिव प्रेजेंस ही नहीं है तो एक 10 पॉइंट जीपीए सिंपली सिग्नल्स कि आप एग्जाम लेने में तो बहुत अच्छे हो पर रियल बोर्डरूम एग्जीक्यूशन में कंप्लीटली अनप्रूवन हो. सो क्लीन अप योर प्रायोरिटीज वेरी अर्ली. बिजनेस स्कूल्स आपके एक्चुअल कॉर्पोरेट मार्केट का एक लाइव सिमुलेशन है. रियल वर्ल्ड में एक सीईओ जो एक छोटे इररिलेवेंट ऑपरेशनल फुटनोट को ऑप्टिमाइज करने के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर देता है एंड इट ओवरलुक्स अबाउट द अपॉर्चुनिटी ऑफ एक्सपैंडिंग बिजनेस समवेयर, उस तरह के सीईओ को तो बोर्ड इंस्टेंटली फायर कर देता है. सो स्टॉप ऑप्टिमाइजिंग फॉर द फुटनोट्स एंड प्रोटेक्ट योर एकेडमिक बेसलाइन. Learn the art of strategic cutting and redirect your energy towards building a placement-ready corporate asset. If you found this insider tip practical, raw, and solution-driven, so hit that like button, subscribe to my channel, and comment below your biggest fear regarding relative grading or share your past academic habits. मैं हर एक comment का personally reply करूँगी. See you tomorrow in day 26. Until then, stay structured, satisfice your grades, and go conquer the world. Bye bye.